नमस्कार। क्या आपसे कभी किसी ने पूछा है कि आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? आपने जो जवाब दिया हो वो ठीक है, पर यदि आपने ये कहा कि मेरे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं या सेंट थॉमस, सेंट जेवियर या डॉन बॉस्को में पढ़ते हैं, तो यकीन मानिए आपका स्टेटस सिंबल उस व्यक्ति की नज़र में ऊंचा हो जाएगा, भले आप उस स्कूल के फी डिफ़ॉल्टर भी हों तो भी। पर यदि आपने ये कहा कि मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो समझ लीजिए आपका स्टेटस सिंबल का ग्राफ शून्य हो गया। वैसे मित्रों, आजकल बीपीएल वाले ही अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं। ये एक हकीकत है आज के समाज की। आपकी हैसियत का पैमाना भी ये अंग्रेजी माध्यम के स्कूल। कितनी ऊंची मानसिकता होती जा रही है हमारी और हमारे समाज की। पर आप शायद इन कॉन्वेंट विद्यालयों की उत्पत्ति नहीं जानते होंगे कैसे हुई। आइए जानते हैं कि क्या हकीकत है इन कॉन्वेंट विद्यालयों की स्थापना की। करीब 2500 सालों से यूरोप में बच्चे पालने की परंपरा नहीं थी। बच्चा पैदा होते ही उसे टोकरी में रखकर लावारिस छोड़ दिया जाता था। अगर किसी चर्च के व्यक्ति की नज़र पड़े तो वह बच जाता था, नहीं तो उसे जानवर खा जाते थे। जिस यूरोप को हम आधुनिक व खुले विचारों वाला मानते हैं, आज से 500 वर्ष पहले वहाँ सामान्य व्यक्ति शादी भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उनके बहुत बड़े दार्शनिक अरस्तू का मानना था कि आम जनता शादी करेगी तो उनका परिवार होगा, परिवार होगा तो उनका समाज होगा, समाज होगा तो समाज शक्तिशाली बनेगा, समाज शक्तिशाली हो गया तो राज परिवार के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए आम जनता को शादी ना करने दिया जाए। बिना शादी के जो बच्चे पैदा होते थे उन्हें पता ना चले कि कौन उनके माँ बाप हैं, इसलिए उन्हें एक सांप्रदायिक संस्था में रखा जाता था जिसे वे कॉन्वेंट कहते थे। उस संस्था के प्रमुख को ही माँ बाप समझें, इसलिए उन्हें फादर, मदर, सिस्टर कहा जाने लगा। यूरोप के दार्शनिक रूसो के अनुसार बच्चे पति पत्नी के शारीरिक आनंद में बाधक हैं, इसलिए इनको रखना अच्छा नहीं है, क्योंकि शारीरिक आनंद ही सब कुछ होता है। और एक दार्शनिक प्लेटो के अनुसार हर मनुष्य के जीवन का आखिरी उद्देश्य है शारीरिक आनंद की प्राप्ति, और बच्चे अगर उसमें रुकावट हैं तो उनको साथ में नहीं रखना, छोड़ देना है। ऐसे ही दूसरे दार्शनिकों ने अपनी बच्चों को लावारिस छोड़ा था। ऐसे छोड़े हुए बच्चों को रखने के लिए यूरोप के राजाओं ने या सरकारों ने कुछ संस्थाएं खड़ी की, जिनको कॉन्वेंट कहा जाता है। कॉन्वेंट का वास्तविक अर्थ है लावारिस बच्चों का स्कूल। कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चों को माँ बाप का एहसास कराने के लिए वहाँ पर पढ़ने वाले जो अध्यापक होते हैं उनको मदर, फादर, ब्रदर और सिस्टर कहते हैं। इंग्लैंड में पहला कॉन्वेंट स्कूल सन 1609 के आसपास एक चर्च में खोला गया था, जिसके ऐतिहासिक तथ्य भी मौजूद हैं। और भारत में पहला कॉन्वेंट स्कूल कलकत्ता में सन 1842 में खोला गया था, परंतु तब हम गुलाम थे और आज तो लाखों की संख्या में कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं भारत देश में। अंग्रेज भारत आए तो साथ में कॉन्वेंट विद्यालय लेकर आए उनकी नाजायज औलादों को पढ़ने के लिए। फिर गली गली में कॉन्वेंट स्कूल खुलने लगे। अंग्रेज तो चले गए लेकिन कॉन्वेंट छोड़ गए। आज भी भारत में भारतीय महापुरुषों के नाम पर गली गली में कॉन्वेंट संचालित किए जा रहे हैं, वह भी बिना इस कॉन्वेंट का इतिहास जाने। खुद सोचिए कि हमारे महापुरुषों का इन कॉन्वेंट विद्यालयों से क्या लेना देना। बिना सोचे जाने, बिना स्वविवेक का उपयोग किए हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण किए जा रहे हैं। यूरोप में उनके गुरुओं की परंपरा है। वहाँ की सभ्यता और संस्कृति उन्हें केवल और केवल शारीरिक सुख की प्राप्ति की शिक्षा प्रदान करती है, जिसके कारण वहाँ कॉन्वेंट विद्यालयों की स्थापना समझ में आती है। परंतु हमारे भारत में कौन से ऐसे परिवार हैं जो बच्चों को लावारिस छोड़ते हैं? क्यों माँ बाप वाले बच्चों को जबरन लावारिस बना रहे हो? जिस देश में लावारिस बच्चे नहीं हैं, उस देश में कॉन्वेंट विद्यालय कैसे चल रहे हैं? इन कॉन्वेंट स्कूल में भारतीय संस्कृति के खिलाफ बातें होती हैं। हमारी अपनी संस्कृति को नीचा दिखाया जाता है। बेशक किताबों में नहीं,
परंतु आपको यह सच मानना ही होगा कि वहाँ के वातावरण में भारत की संस्कृति को तुच्छ दिखाया जाता है। हमारे देश के वातावरण को विकास के खिलाफ दिखाया जाता है। भारतीय संस्कारों में माता पिता, भाई बहन और अन्य रिश्तों को बड़ा महत्व दिया जाता है। संस्कार ही हमारी असली धरोहर है। कॉन्वेंट स्कूल में भारतीय संस्कारों को बच्चों से दूर कर दिया जा रहा है। इस तरह का प्रचार वहाँ ज़्यादा होता है जिसमें पश्चिमी संस्कारों की झलक रहती है। हमारे अपने देश के इतिहास के साथ यहाँ न्याय नहीं हो पा रहा है। विकसित होने के लिए जो परिभाषा यहाँ लिखी जा रही है वह मानव और प्रकृति केंद्रित नहीं होती है। हमारे इतिहास को जीवित रखने का कोई भी प्रयत्न यहाँ नहीं होता है। यदि कॉन्वेंट स्कूल अपने आप को साफ विचारों के बोलते हैं तो कई बार क्यों खबर आती है कि जब एक धर्म का बच्चे को तिलक और अन्य धार्मिक चीज़ों को देखकर यहाँ उनके साथ कई बार बेहद खराब व्यवहार किया जाता है। सूत्रों से मिली खबरों के अनुसार कॉन्वेंट में कुछ मौक़ों पर गैर ईसाई लोगों के साथ धार्मिक सद्भावना को तार तार कर दिया जाता है। जब भारत में स्कूल के अंदर गीता नहीं पढ़ाई जा सकती तो कॉन्वेंट में बाइबल का पाठ किस आधार पर होता है? सोचिए। नमस्कार।